हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड फ्यूल्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा के डेटा टाइप्स के बारे में और जानेंगे कि हमारे पास जावा में कितने डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं और हम इनका यूज़ कब और कहाँ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इस वीडियो में कीवर्ड्स एंड वेरिएबल्स के बारे में भी जानेंगे। तो बगैर किसी देरी के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ याद रख लीजिए, ये वीडियो के 2 पार्ट्स होने वाले हैं। सबसे पहला पार्ट आज की इस टॉपिक को हम थ्योरी में कवर करेंगे और सेकंड पार्ट में हम इस टॉपिक के कोड को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डेटा टाइप क्या होते हैं। व्हाट इज़ डेटा टाइप। अगर आपको जानना है कि डेटा टाइप क्या होते हैं तो इससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि जावा एक स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ये क्या स्टेटमेंट दे दिया मैं बोल के आप लोग सोच रहे। इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर डिफरेंट मीन्स वेराइटीज़ ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इन सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को मैं बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ। सबसे पहला पार्ट क्या हो गया, स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और सेकंड पार्ट क्या हो गया, डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए जब भी मैं किसी डेटा टाइप को यूज़ करूँगा किसी वेरिएबल के लिए, ठीक है, एक वेरिएबल है मेरे पास, उसके अंदर कुछ वैल्यू को मैं स्टोर करा, ठीक है, वो स्टोर करने के लिए मैं एक डेटा टाइप यूज़ करा। जब मैं ये डेटा टाइप यूज़ कर रहा हूँ तो कंप्यूटर इस डेटा टाइप को भी चेक करेगा, जिसको हम बोलेंगे टाइप चेकिंग। ये एक फीचर होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ठीक है, अगर कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपनी टाइप चेकिंग ड्यूरिंग कंपाइल टाइम परफॉर्म करती है, मींस हम एक जावा प्रोग्राम लिखे, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में लिख लीजिए आप, एक प्रोग्राम लिखे, ठीक है, अगर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ड्यूरिंग कंपाइलेशन अगर टाइप चेकिंग को परफॉर्म करती है तो हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, जावा एक स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी हो गया आपका, C++ है, कॉटलिन है, स्विफ्ट है, एक्सेट्रा। ऐसे वेराइटीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है अपने पास मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, अब क्या है डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको बोलते हैं। आप लोग ऑलरेडी एक अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि अगर स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ड्यूरिंग कंपाइलेशन टाइम पे टाइप चेकिंग कर रही है तो डेफिनेटली डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या करेगी, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम पे मींस रन टाइम पे टाइप चेकिंग को परफॉर्म करेंगी। क्या टाइप चेकिंग किसको बोलते हैं, ये भी आपके अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा। तो टाइप चेकिंग बेसिकली क्या है बोल तो डेटा टाइप को चेक करता है कि किस तरीके से हम किसी भी वेरिएबल के अंदर जो डेटा एलिमेंट को स्टोर करे हैं, ठीक है, वो असाइंड डेटा टाइप से मैच हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स क्या हो गए, डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जांपल्स क्या है बोल तो पाइथन, जावास्क्रिप्ट, PHP, रूबी, पर्ल एटसेट्रा। ऐसे वेराइटीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है। इन लोग क्या कर रहे हैं, ड्यूरिंग रन टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम पे अपनी टाइप चेकिंग को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि डेटा टाइप किसे कहते हैं। ठीक है, अगर आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन जानना होगा तो वो तो आपके सामने ऑलरेडी अवेलेबल है। इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन, इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम डेटा टाइप उसको कहते हैं जब हम उसे एक वेरिएबल के साथ अटैच करें मींस असाइन करें और उस वेरिएबल को कुछ वैल्यू मींस डेटा एलिमेंट असाइन करें उस डेटा टाइप से रिलेटेड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ स्ट्रिंग str इक्वल्स टू वेलकम टू माइंड फ्यूल्स, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या है, स्ट्रिंग क्या है, एक डेटा टाइप है। ठीक है, हम आगे देखेंगे स्ट्रिंग को डेटा टाइप हम क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या है, एक डेटा टाइप है हमारे पास। ठीक है, वेरिएबल नेम क्या हो गया हमारे पास, str, ये जो नाम से मैं डिफाइन करा हूँ, ठीक है, str, ये क्या हो गया मेरे पास वेरिएबल नेम हो गया।
और वेलकम टू माइंडफ्यूल्स जो मैं कह रहा हूँ वो है डेटा एलिमेंट, जो कि हम str के अंदर स्टोर करके रख रहे, ठीक है, एक स्ट्रिंग को स्टोर करके रख रहे। तो बताना क्या चाह रहा है ये एक डेटा टाइप, मतलब ये जो वेरिएबल नेम है str, इसके अंदर एक स्ट्रिंग सेव है, ठीक है। इन्हें क्या कर रहा बोल तो एक स्ट्रिंग की तरफ पॉइंट करके बोल रहा है कि भाई ये वेरिएबल के अंदर ये स्ट्रिंग स्टोर्ड है, इर्रेस्पेक्टिव के आप भी उस वेरिएबल के अंदर कौन सा स्ट्रिंग स्टोर करके रखे, ठीक है। ये हो गया आपका डेफिनेशन। अब हम देखेंगे जावा के अंदर कितने डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है। किसी भी नॉर्मली जितने भी अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को स्टडी करें तो उसके अंदर मोस्ट बेसिक वन क्या होते हैं, दो डेटा टाइप्स अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला क्या है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा है हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप किसको बोलते हैं, हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप किसको बोलते हैं, एक एक से देखेंगे। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स है जिसको हम डेटा मैनिपुलेशन के अंदर यूज करते हैं, मोस्ट बेसिक डेटा टाइप्स, ठीक है। ये बेसिकली क्या है बोलते, बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो जावा इटसेल्फ प्रोवाइड करता हमको। हमारे पास 8 मोस्ट बेसिक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अवेलेबल है जावा के अंदर। वो क्या क्या है, बूलियन हो गया जो कि ट्रू और फॉल्स दो वैल्यूज को स्टोर करता और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स रहती, ठीक है। ये डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स किस लिए बोल रहा हूँ मैं, अपन जब हम इसका कोड लिख रहे होंगे तब आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मैं डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर जो वैल्यूज़ होते हैं, अगर मैं प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर किसी भी वैल्यू को स्टोर नहीं कर रहा तो उसकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। जिस तरीके से बूलियन के अंदर मैंने कहा है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू है फॉल्स, इसी तरीके से बाइट, शॉर्ट, इंट, इसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो जाएगी मेरी 0, फ्लोट एंड डबल के अंदर 0.0, लॉन्ग के अंदर 0 एंड कैरेक्टर के अंदर तो यूनिकोड वैल्यू रहती, ठीक है। तो ये क्या है, मेरे पास 8 डिफरेंट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। क्या क्या है, शॉर्ट, इंट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, कैरेक्टर एंड बुलियन, ठीक है। ये मेरे पास मोस्ट बेसिक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है जिसको हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्रिमिटिव डेटा टाइप को छोड़ के प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो प्रोग्रामिंग छोड़ देना पड़ता, क्योंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को यूज़ किए बगैर आप प्रोग्रामिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। बेसिक डेटा मैनिपुलेशन भी अगर आपको करनी होगी तब आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यूज़ करने होंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, और हम कोड के अंदर भी प्रिमिटिव डेटा टाइप को ही ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करेंगे इसके और एक डेटा टाइप जो हमें जावा प्रोवाइड करता, वो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप किस चीज़ का नाम है बोल तो, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बेसिकली क्या हो सकते हैं आप लोगों के हिसाब से। अगर मैं कहूँ कि प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर, ठीक है, मोस्टली क्या करते हैं आप, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये चीज़ काम में आ जाती होंगी। राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन द प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो आप क्या लिख सकते हैं, सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर और प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर डिफरेंस क्या है बोल तो, प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहती, ठीक है, उसकी एक सर्टेन डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, इट मीन्स उसकी एक सर्टेन डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, जबकि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती, हमेशा नल रहता उसका। अगर मैं कहूँ कि एक एरे को मैंने असाइन कर दिया है, उसके अंदर कुछ स्टोर नहीं कर रहा, वो एक एम्प्टी एरे है या फिर कोई एक एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया, तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू डेफिनेटली नल रहती, ठीक है। जब हम आगे एरेस एंड स्ट्रिंग्स कर रहे होंगे तो आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखने का क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बेसिकली क्या है बोल तो एक रेफरेंस टाइप है, क्योंकि हमेशा आप नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को ऑब्जेक्ट से रेफर कर कर यूज़ करते हो, ठीक है। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये बेसिकली क्या है बोल तो यूज़र डिफाइंड है। सारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यूज़र डिफाइंड होते हैं एक्सेप्ट स्ट्रिंग। याद रख लो, मैं ये वर्ड को रिपीटेडली कह रहा हूँ, एक्सेप्ट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप नहीं है, क्योंकि जावा के अंदर हमें एक लाइब्रेरी मिलती है, एक पैकेज ऑलरेडी स्ट्रिंग का अवेलेबल है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए, ठीक है। ये एक एडवांटेज है जावा के अंदर। तो ये क्या था आपका सेकंड पॉइंट था, यूज़र डिफाइंड एक्सेप्ट स्ट्रिंग।
ठीक है। अब क्या है और क्या कह सकता हूँ मैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को, बेसिकली हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा आपके जहन में। तो हम इसे यूज़ करते हैं मेथड्स को कॉल करने के लिए, सर्टेन ऑपरेशंस करने के लिए, जबकि हम प्रिमिटिव डेटा टाइप को इन चीज़ों के लिए यूज़ नहीं कर सकते। प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज़ करने का पर्सपेक्टिव अलग होता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज़ करने का पर्सपेक्टिव अलग होता है। ठीक है, ऑलरेडी जो कि मैं आपको कह चुका हूं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, जबकि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल होती है। एग्जाम्पल्स के लिए याद रखो, एरेस हो गया आपका, स्ट्रिंग्स हो गए आपके, क्लासेस हो गए आपके, इंटरफेसेस हो गए, एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहलाती हैं। हम आगे जब पहले क्या करेंगे, हम एक बेसिक एलिमेंट्स कंप्लीट करेंगे जावा के, जैसे कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स वगैरह हो गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये एरे, स्ट्रिंग्स, क्लासेस, ये थोड़े एडवांस टॉपिक है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के, हम इसको बाद में स्टडी करेंगे क्योंकि अभी हम इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले। ठीक है, अभी हम जानेंगे कि वेरिएबल किसे कहते हैं। जब से मैं कह रहा हूं कि डेटा टाइप को जहां भी यूज़ करना है उसके साथ क्या करना पड़ता, एक वेरिएबल को यूज़ करना पड़ता। हम डेटा टाइप को कहां यूज़ कर रहे हैं, एक वेरिएबल के साथ यूज़ कर रहे हैं, वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं डेटा टाइप। तो आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि वेरिएबल किसको बोलते। तो बेसिकली वेरिएबल का एक अगर आपको मीनिंग जानना है तो वेरिएबल क्या है बोल, तो एक कंटेनर के जैसा है समझो। ठीक है, एक कंटेनर जिसके अंदर मैं कुछ वैल्यू को स्टोर करके रख रहा हूँ। ठीक है, ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि वेरिएबल के अंदर कोई चीज़, आप कोई वैल्यू को स्टोर करते हो, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा होता है। मेमोरी के अंदर क्या है बोल, तो आपका जो डेटा एलिमेंट है, जो वैल्यू से वो स्टोर हो रहे, उसके रेफरेंस में आप क्या कर रहे बोल, तो वेरिएबल को असाइन कर रहे। ठीक है, फॉर इंस्टेंस इंट ए इक्वल्स टू 5, इसका क्या मतलब हुआ, मैं कहना चाहता हूं कि ए एक वेरिएबल का नाम है जिसके अंदर मैंने क्या किया है, एक इंटीजर को स्टोर करके रखा है। क्या बताना चाह रहा डेटा टाइप, ए एक वेरिएबल का नाम है। ठीक है, उसके साथ मैंने इंट डेटा टाइप यूज़ किया। इसका मतलब ये है कि मैं ए के अंदर जो भी वैल्यू को स्टोर करूंगा वो इंटीजर फॉर्म में होगा। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर क्या स्टोर कर लिया, 5 स्टोर कर लिया। इसकी पर्टिकुलर रेंज होती है, हर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप की अपनी एक रेंज होती है। ठीक है, ये रेंज को मैं कहाँ बताऊंगा, कोड के अंदर बताऊंगा कि आप मैक्सिमम वैल्यू कितनी स्टोर करके रख सकते हो किसी भी एक डेटा टाइप के अंदर। आपकी कन्वीनियंस और आपके सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से क्या है बोल, तो आप डेटा टाइप को चूज कर सकते हो। ठीक है, कि आपको कौन सा डेटा टाइप सूट करता आपकी सिचुएशन पे। तो बेसिकली वेरिएबल क्या है, एक कंटेनर है जो कि एक वैल्यू को होल्ड करता है जब भी जावा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। ठीक है, हमेशा एक रूल है वेरिएबल को यूज़ करने का जावा के अंदर। जब भी आप एक वेरिएबल को यूज़ करोगे उसके साथ डेटा टाइप को यूज़ करना कंपलसरी है। आप डेटा टाइप के साथ उसे असाइन करोगे, ठीक है, तब उस वेरिएबल को यूज़ करोगे। ठीक है, ये बेसिकली क्या बताना चाह रहा, एक रिजर्व्ड एरिया बताना चाहता। वेरिएबल क्या है बोल, तो अब मान लीजिए ये एक स्टेटमेंट थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको। मान लीजिए कि मेरे पास कुछ मेमोरी अवेलेबल है, कुछ स्पेस अवेलेबल है मेरे पास मेमोरी में। मान लीजिए कि 5 MB मेरे पास अवेलेबल है। ये मान लीजिए कि मेरे पास 5 ब्लॉक्स अवेलेबल है मेमोरी के अंदर, सिर्फ मेरे पास 5 ब्लॉक्स अवेलेबल है। ठीक है, मैं हर एक ब्लॉक में सिर्फ एक टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करके रख सकता हूँ। कौन से डेटा एलिमेंट को स्टोर करूँगा, सिर्फ एक डेटा टाइप के। मान लीजिए मेरे पास के 5, ये मेरे पास सामने है 5 रिजर्व्ड एरियाज मेमोरी के अंदर। ठीक है, और हर शेल्फ के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ बोल, तो एक ही डेटा टाइप के एलिमेंट को, डेटा एलिमेंट को स्टोर करके रख सकता हूँ। तो मान लीजिए कि मैंने पहले ब्लॉक के अंदर 5 स्टोर किया। ठीक है, कंप्यूटर को पता है कि यहाँ पर 5 स्टोर्ड है, मगर हम डायरेक्टली 5 को एक्सेस नहीं कर सकते। हमको क्या चाहिए कि एक रेफरेंस नेम चाहिए। हम इस ब्लॉक का नाम रखें ए।
ठीक है, ये ब्लॉक का नाम क्या हो गया, ए से रेफर कर दिया मैं। अब मैं क्या करूँगा, जब भी मुझे ये फाई की वैल्यू यूज़ करनी होगी, ये मेमोरी के अंदर, ये ब्लॉक के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है, अगर मुझे उसे यूज़ करना पड़ेगा तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ए के ज़रिए उसको यूज़ करूँगा, ए के ज़रिए उसे क्या करूँगा, कॉल करूँगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, वेरिएबल क्या कर रहा, एक रिजर्व्ड मेमोरी एरिया को डिफाइन कर रहा। ठीक है, क्या करता है बेसिकली, नेम है किसी भी रिजर्व्ड एरिया का एलोकेटेड इन द मेमोरी। अब आपको ये समझ में आ गया कि वेरिएबल क्या है। थोड़ा सा अपन डीप जाके देख रहे, कोड के अंदर थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है ना। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स कितने हो सकते हैं आप लोगों के हिसाब से। अब आप लोग बोल रहे भाई वेरिएबल्स इच ऐसा है, अब ये इतनी छोटी टॉपिक है वेरिएबल्स इच, इसके अंदर भी टाइप्स है क्या। आप हाँ हैं, इसके अंदर भी टाइप्स है। वेरिएबल के बेसिकली 3 टाइप्स है। क्या क्या है, लोकल वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल्स, स्टैटिक वेरिएबल्स। अब आप लोग बोल रहे होंगे ये क्या सदमा है भाई, पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल तो कॉम्प्लेक्स, अब आप नए नए सदमे देते जा रहे भाई। वेरिएबल भी इतनी बेसिक टॉपिक भी स्टडी करने के लिए हमको इतनी डेप्थ में जाना पड़ता। लोकल वेरिएबल स्टडी करना है, इंस्टेंस वेरिएबल स्टडी करना है, स्टैटिक वेरिएबल स्टडी करना है। याद रख लो, किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है अपने को। ठीक है, आप ऐसे ही सारी चीज़ों को एक साथ नहीं पढ़ सकते। तो हमको कितना पढ़ना चाहिए, अब हमें कितना मालूम होना चाहिए कि हमें सिर्फ इतना आना चाहिए कि हम वेरिएबल को किस तरीके से यूज़ करें। ठीक है, एक जनरल चीज़ क्या होगी, जो मैं आपको डेफिनेशन दिया है बेसिकली वो क्या है, एक लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल किसको बोलते हैं देख लो, किसी भी मेथड के अंदर, जैसे कि मैं एक प्रोग्राम लिखा था आपको JDK एंड इक्लिप्स इंस्टॉलेशन के अंदर बताया था, प्रिंटिंग स्टेटमेंट इन जावा को बताया था मैं। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर किस तरीके से मैं सिंटैक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए कि मेरे पास एक मेन फंक्शन है, वो मेन फंक्शन के अंदर क्या किया बोलता हूँ, मैंने किसी भी एक वेरिएबल को असाइन कर दिया एक पर्टिकुलर डेटा टाइप यूज़ करके। ठीक है, फिर उस वेरिएबल की कुछ वैल्यू भी असाइन कर दी मैंने। अगर मैं कहूँ कि उस वेरिएबल की लिमिट सिर्फ उस पर्टिकुलर मेथड तक है, मीन्स हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं मेन मेथड, तो अगर मैं कहूँ कि मेन मेथड के अंदर ही सारा इसका स्कोप है, तो मैं उसे क्या कहूँगा, लोकल वेरिएबल। और इसके अंदर इनिशियलाइजेशन मैंडेटरी होता है। इनिशियलाइजेशन का मतलब ये है कि आप वेरिएबल को प्रॉपर सिंटैक्स में लिख दो, उसी को कहते हैं आप इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्या है, लोकल, इंस्टेंस एंड स्टैटिक। आपका कहना होगा कि भाई आप तो लोकल वेरिएबल बता दिए, फिर इंस्टेंस एंड स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं। ये इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल अभी आप लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है, जब हम ऊप्स स्टडी कर रहे होंगे तब आपको मैं और अच्छे डिटेल से समझाऊंगा कि इंस्टेंस वेरिएबल किसे कहते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, स्टैटिक वेरिएबल किसे कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे बोल तो ऊप्स के अंदर देखेंगे। अभी के लिए टेंशन लेने का कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये होगा सारा किस्सा वेरिएबल्स का। अब लास्ट चीज़ बची हुई है अपने को थ्योरी पार्ट की, वो है कीवर्ड्स। इसके ऊपर बात कर लेंगे, थ्योरी पार्ट ख़त्म हो जाता। ठीक है, कीवर्ड्स किसको बोलते हैं, कीवर्ड्स बेसिकली क्या है बोल तो एक रिजर्व्ड वर्ड्स है जावा के अंदर। ये क्या होते भाई रिजर्व्ड वर्ड्स बोल तो, देखो अगर आप लोग ठीक है, अगर आप कहीं ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो सबसे पहले क्या करते हैं आप, अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने वाले हो, ठीक है, एक 200-300 किलोमीटर्स ट्रैवल करने वाले हो, तो आप सबसे पहले क्या करते, उस ट्रेन के अंदर आप क्या करते, रिजर्वेशन टिकट बुक करते। मीन्स इसका मतलब क्या है, आप जो टिकट बुक कर रहे हो, जो सीट बुक कर रहे हो, वो आपके नाम पे रिजर्व्ड हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि आपके अलावा, ठीक है, आप एक ऑथोराइज्ड पर्सन हो उस सीट पर बैठने के, आपके अलावा कोई और उस सीट पर नहीं बैठ सकता। ठीक है, रिजर्वेशन इसको बोलते अपनी लैंग्वेज में। इसी तरीके से जावा के अंदर भी क्या करे बोल तो कुछ वर्ड्स है जिसके मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है, आप उसको अपने हिसाब से यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि मेन फंक्शन हो गया आपका, मेन फंक्शन के अंदर आप क्या करें, पब्लिक लिखे। ठीक है, चलो सबसे बेसिक चीज़ क्या है आपका, एक्सेस मॉडिफायर, जिसके पहला जो आपका मेन फंक्शन आप लिखते हैं पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, स्ट्रिंग, आर्गुमेंट्स। ठीक है, ये सारे क्या है, कीवर्ड्स है। वॉइड क्या है, कीवर्ड है। वॉइड का क्या काम होता,
हम void क्यों यूज़ करते हैं? जब हमें किसी भी वैल्यू को रिटर्न ना करना हो तब हम void यूज़ करते। अगर void के अलावा अगर मुझे कुछ यूज़ करना होगा, जैसा कि int हो गया, मैं वो भी यूज़ कर सकता हूँ एज अ मेथड, ठीक है। एज अ मेथड पैरामीटर यूज़ कर सकता हूँ मैं int, फ्लोट, डबल, ठीक है। ये सारे स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकता हूँ, ऑफकोर्स स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकता हूँ। जब मैं ये सारे चीज़ों को एक पर्टिकुलर मीनिंग के लिए ही यूज़ करने लगूँ तब हम उसे कहेंगे कीवर्ड्स। जावा के अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स ऑलरेडी अवेलेबल है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके स्क्रीन पर क्या है, ये एक लिस्ट आ रही होगी, आप इसे याद रख लीजिए। कुछ मैं आपको पर्टिकुलरली स्टडी कर कर बताऊँगा, आगे के वीडियोस में भी देखेंगे कुछ कीवर्ड्स के बारे में जो कि स्पेसिफिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे जानने के लिए, हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, हमारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। ये बेसिकली क्या रहते बोलते हो, कीवर्ड्स प्री डिफाइंड रहते। और ये जो कीवर्ड्स है ना, ये कीवर्ड्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं ये तो जान चुके, कहाँ यूज़ नहीं कर सकते उसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसे कहाँ यूज़ नहीं कर सकते, किसी भी वेरिएबल का नेम देने के लिए हम क्या कर सकते, इसे यूज़ नहीं कर सकते। कंपाइलर कहेगा कि भाई आपके पास सारी चीज़ें हम आपको दे सकते, बस ये चीज़ नहीं दे सकते, आप कुछ भी मांग लीजिए हमसे, हम आपको सब दे देंगे मगर कीवर्ड्स का ऑथराइजेशन आपको नहीं देंगे। मतलब आप क्या है, एक ही जगह मेन यूज़ नहीं कर सकते, मल्लप्पा की खीर नहीं है, ठीक है। और हम इसे कहाँ यूज़ नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट नेम, एज एन ऑब्जेक्ट नेम आप इसको क्या कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और कहाँ यूज़ नहीं कर सकते, क्लास नेम, एज अ क्लास नेम क्या कर सकते आप मेन यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, कोड के अंदर भी बताता हूँ मैं आपको कई को यूज़ नहीं कर सकते कीवर्ड्स को, वो भी देखेंगे अपन, टेंशन कई को ले रहे, ठीक है। तो हम इसको कहाँ यूज़ नहीं कर सकते, वेरिएबल नेम एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते हम मेन को, ठीक है। एज एन ऑब्जेक्ट नेम यूज़ नहीं कर सकते, एज अ क्लास नेम हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये हो गया आपका थ्योरी पार्ट, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम बेहतरीन है। और ये जो थ्योरी पार्ट है इससे रिलेटेड कुछ और डेप्थ में नोट्स हमने ऑलरेडी लिख चुकी है, बड़ी मेहनत लगती है। आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और कमेंट्स करके भी बताइए कि आपको ये नोट्स कैसी लगी, आपको वीडियोस कैसी लगी, ठीक है। आप ये भी बता सकते हैं कि आपको इन वीडियोस में क्या चेंजेस चाहिए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक में जाके नोट्स को रेफ़र कर सकते हैं। सो नाउ अब कोडिंग पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो ये आ गए हम अपने इक्लिप्स पर और अब हम इसमें कोड करके देखेंगे और जानेंगे कि हमने जो पॉइंट्स थ्योरी पार्ट में डिस्कस किए वो सारे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड है या नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, बगैर देरी किए एक नई क्लास बना लेता हूँ ताकि हम उसमें फ्रेश कोड लिख सकें। तो उस क्लास का नाम मैं दे लेता हूँ डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स, मुझे मेन फंक्शन भी चाहिए तो मैं इसको ओके कर लूँगा, ठीक है। मैं फिनिश पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरी एक नई क्लास बन के रेडी हो चुकी है। मैं ये सारे सेक्शन को हटा दूँगा, मैंने इसे हटा दिया, डन। चलिए, तो सबसे पहले एक बेसिक चीज़ लिख के देखते हैं। क्या है वो बेसिक चीज़, किसी भी डेटा टाइप को इनिशियलाइज़ करना, ठीक है। एक प्रॉपर सिंटेक्स क्या होता है किसी भी डेटा टाइप का, ठीक है। तो सबसे पहला डेटा टाइप जो मैं आपको बताया था वो था बाइट, बाइट a इक्वल्स टू 8। ये है मेरा एक प्रॉपर सिंटैक्स। देखो मैं थ्योरी पार्ट में क्या बताया था, सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा सिंटैक्स के अंदर, डेटा टाइप। यहाँ देखिए ये डेटा टाइप हो गया अपना, ये बाइट क्या है, डेटा टाइप है, ये a क्या है, वेरिएबल नेम है, ये 8 क्या है, वैल्यू है, या फिर आप इसे कहोगे डेटा एलिमेंट जो कि मैंने a के ज़रिए असाइन की है और मैंने डेटा टाइप यूज़ किया है बाइट, ठीक है। ये जो बाइट में लिख रहा हूँ, आपको एक डाउट आ सकता होगा कि भाई इसके अंदर हम मैक्सिमम कितनी वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं, मिनिमम कितनी वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी एक प्रॉपर कैलकुलेशन होती है। एक रफ आइडिया अगर मैं आपको दे दूं तो आप हमेशा इसे 2n/2 में कैलकुलेट करते हैं, रेंज इसकी, ठीक है। ये क्या बात बोले भाई, आप खाली कंफ्यूज कर दे रहे 2n/2, ये क्या चीज़ है बोल। तो देखो एक बाइट के अंदर हमेशा 8 बिट्स होते हैं, 1 बाइट के अंदर क्या होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करा, 2n कितने हो गए, 2/8,
2 पावर 8 क्या होता है, 256 होता है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 256 को डिवाइडेड बाई 2 कर रहा हूँ, तो मुझे क्या आ जाएगा 128। तो मैं -128 और 128 ले सकता हूँ, मगर एक चीज़ क्या याद रखने की है, माइनस वैल्यूज़ के साथ साथ मुझे ज़ीरो को भी इंक्लूड करना है। तो मैं क्या करूँगा, 128 प्लस 128 की जगह 127 ले लूँगा, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या बन जाएगी, -128 से लेकर 127। इसी तरीके से सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को अप्लाई कर सकता हूँ मैं यही फॉर्मूला, एक्सेप्ट कैरेक्टर, क्योंकि कैरेक्टर जो है एक यूनिकोड सिस्टम को फॉलो करता। फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल अगर आपको लेकर बताऊं, ठीक है, शॉर्ट भी एक प्रिमिटिव डेटा टाइप जैसा कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। शॉर्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर ये आ गया शॉर्ट b इक्वल्स टू 5, सेम है सिंटैक्स, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। आप लोगों के जहन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि इनिशियलाइजेशन किसे कहते हैं, ठीक है। इनिशियलाइजेशन मतलब क्या है, बोल तो उसकी किसी भी वेरिएबल को जब हम यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू, किसी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ अगर आप कोई भी वेरिएबल नेम असाइन कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा इनिशियलाइज करना ज़रूरी है, विच मीन्स स्टार्टिंग वैल्यू बताना ज़रूरी है कि उससे स्टार्ट कहाँ से होना है, ठीक है। ये एक मेन पॉइंट होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप के यूज़ करने का। अब मैं आपको प्रैक्टिकली भी लिख के बताता हूँ कि बाइट के अंदर जो मैं रेंज बोल रहा हूँ -128 से लेकर 127 तक, क्या ये बात बिल्कुल सच है या नहीं, चलिए चेक करते हैं। दे देता हूँ मैं -127, देखिए एक्सेप्ट कर लिया। अगर मैं बस एक वैल्यू आगे बढ़ा दूँ, सॉरी -128 मेरी मैक्सिमम वैल्यू थी, अगर मैं एक वैल्यू आगे बढ़ा दूँ तो मुझे यहाँ पर एरर शो करेगा। देखिए एरर क्या है भाई, आप क्या करो मालूम है, -128 इसकी लिमिट थी बाइट की, आप 129 यूज़ करना चाहते हो, -129 यूज़ कर रहे हो, तो लिहाजा आप क्या कीजिए, आप बड़ा कोई एक डेटा टाइप यूज़ कीजिए जिसकी रेंज इससे बाइट से ज़्यादा हो, ठीक है। माइनस वैल्यू तो देख लिया, इसी तरीके से प्लस वैल्यू भी देख लेते हैं। प्लस वैल्यू है मेरे पास 127, देखिए यहाँ पर कोई एरर शो नहीं कर रहा। अगर मैं बस एक वैल्यू को आगे बढ़ा दूँ तो यहाँ पर एरर शो कर रहा है, देख लीजिए। तो मैक्सिमम नंबर आप क्या स्टोर करके रख सकते जब आप बाइट डेटा टाइप यूज़ कर रहे हो, तो 128। मिनिमम वैल्यू क्या स्टोर करके रख सकते, -127, सॉरी -128, -128 से लेके 127 इसकी रेंज है। इसी तरीके से सारे डेटा टाइप्स की अपनी रेंज होती है, आपको सारे डेटा टाइप्स की रेंज याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद क्या रखना है, आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कितने हैं, जो कि मैं आपको बता चुका, 8 है। क्या क्या है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, बूलियन, ठीक है। ये 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, इसे याद रखने हैं। और हर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप कितनी स्पेस होल्ड करता है वो याद रखना है। अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टांसेस आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है। ये तो हो गया, मैं कोई भी एक वैल्यू दे दिया, ठीक है। शॉर्ट b इक्वल्स टू 5 हो गया। इसी तरीके से मैं और एक डेटा टाइप है अपने पास, इंट है, जो कि 2 बाइट की स्पेस ले रहा, 2 बाइट्स की स्पेस ले रहा, इंट c इक्वल्स टू 9, ठीक है। ये भी हो गया मेरे पास। और मेरे पास क्या है डेटा टाइप्स अवेलेबल, लॉन्ग है, लॉन्ग का सिंटैक्स भी ऐसे ही आता है, लॉन्ग d इक्वल्स टू 10। इसी तरीके से मैं स्टोर करके रख लिया। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जो भी कॉलेज स्टडी कर रहे हैं उनके सब्जेक्ट में एक पॉइंट है कि लॉन्ग को जब भी हम इनिशियलाइज करेंगे वो लास्ट में वैल्यू के साथ हम एल ऐड करेंगे, तो हम यहाँ पर एल ऐड कर लिए, देखो तब भी कोई एरर नहीं दिया, एल ऐड नहीं करते तब भी कोई एरर नहीं दिया, कैपिटल एल ऐड कर लिए तब भी कोई एरर नहीं दिया। आपके पास 3 चीज़ें हैं, आप जैसा चाहे यूज़ कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद और एक डेटा टाइप क्या है मेरे पास, फ्लोट है। फ्लोट क्या करता बोल के बोला था मैं हमेशा, फ्लोट क्या करता है, डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर करता है। और ये जो ऊपर के बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग हैं, ये सारे डेटा टाइप्स क्या करते हैं, इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करके रखते हैं, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, एक्सेप्ट डेसिमल वैल्यूज़। डेसिमल वैल्यूज़ के लिए मेरे पास क्या है, फ्लोट एंड डबल, ठीक है। जो लॉन्ग डेटा टाइप मैं यहाँ पर यूज़ किया हूँ उसकी जो स्पेस जो वो होल्ड करता है वो है 8 बाइट्स, और इंट जो है 4 बाइट्स की स्पेस लेता।
फ्लोट भी क्या है, डेफिनेटली अपना 4 बाइट्स की स्पेस ही लेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 9.9 की वैल्यू दे रहा हूँ। अब देखिए जिस तरीके से मैं इंटीजर वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ कर रहा था, फ्लोट को भी इनिशियलाइज़ करके देखा, मगर यहाँ पे मेरे को क्या कर रहा, एरर शो कर रहा। क्या एरर दे रहा भाई, आप क्या कर रहे बोल तो गलत सिंटैक्स यूज़ कर रहे हैं। तो क्या कर सकते, यहाँ पर मुझे हमेशा क्या करना है, फ्लोट के साथ एफ ऐड करना है। देखिए आ गया, अब कोई एरर शो नहीं कर रहा। अब मैं यहाँ से एफ हटा दिया, कैपिटल एफ डाला, देखो कैपिटल एफ डालने पर भी मुझे कोई एरर नहीं आया। इसी तरीके से मैं डबल को भी लिख लेता हूँ, डबल डी इक्वल्स टू सेम। यहाँ पर देखिए एरर दे दिया। अब ये एरर क्यों दे रहा, सेम है, फ्लोट में भी क्यों एरर दे रहा था, ऐसे ही एरर दे रहा था। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, कैपिटल डी, सॉरी यहाँ से डी हटा दूंगा मैं, देख लीजिए सेम इसी तरीके से यहाँ पर आप डी दो, एरर नहीं दे रहा, कैपिटल डी दो तब भी एरर नहीं दे रहा। अगर डी नहीं देना चाहते मत दीजिए, तब भी कोई एरर नहीं दे रहा। ये आपके सारे डेटा टाइप्स हो चुके हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताया था कि हर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप की एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, ठीक है। और आपको और एक चीज़ बताना भूल गया कि मैं अगर कैरेक्टर को यूज़ करना चाहूँ, कैर सी एच इक्वल्स टू, ठीक है, तो इसे इनिशियलाइज़ करने का सिंटैक्स ये है कि मुझे सबसे पहले सिंगल कोटेशंस यूज़ करने पड़ेंगे, सिंगल कोटेशंस यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। सिंगल कोटेशंस यूज़ करना है किसी भी कैरेक्टर को असाइन करने के लिए। ये देख लीजिए, ये है कैरेक्टर को असाइन करने का सिंटैक्स, ठीक है, इनिशियलाइज करने का सिंटैक्स। कैर सी एच इक्वल्स टू सिंगल कोटेशंस में मैं क्या लिख लिया, ए लिख लिया। अब आप बोल रहे होंगे कुछ दूसरा भी लिख सकते, क्या ऐड कर सकते, क्या नहीं कर सकते। कैरेक्टर मीन्स एक ही अल्फ़ाबेट आप इसके अंदर एक ही कैरेक्टर स्टोर करके रख सकते, जिसके अंदर आपको स्पेस मिलती है 2 बाइट्स की। कैर क्या कर रहा, 2 बाइट्स की स्पेस को होल्ड कर रहा। अब मेरा क्या है बोल तो बताने का नेक्स्ट चीज़ जो है मेरी, देखना है ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है। अपन और एक प्रिमिटिव डेटा टाइप को भूल रहे हैं, वो है बूलियन। बूलियन को भी इसी तरीके से आप बूलियन बूल इक्वल्स टू, इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ मैं ट्रू से, सॉरी, ये देख लीजिए सेम है। इनिशियलाइजेशन का चक्कर कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, हर एक में इनिशियलाइजेशन का सिंटैक्स यही होता है। पहले लिखना होता है डेटा टाइप, उसके बाद लिखना होता है उससे रिलेटेड वेरिएबल नेम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, फिर उस वेरिएबल नेम को क्या करना है, एक वैल्यू असाइन करनी पड़ती है, एक डेटा में एलिमेंट को असाइन करना पड़ता है। ये हो गया सारा सिंटैक्स, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ यहीं पर। अब मैं क्या करा, देखो यहाँ पर क्या है, मेरे को ये जो कोड लिख लिया मेरे को यूज़ नहीं करना है, मेरे को डिलीट भी नहीं करना है, ना ही मुझे ये कोड कंपाइलेशन में यूज़ होना, ना ही मैं इस कोड को डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, कमेंट कर दूंगा। बेसिकली कमेंट करने से क्या हो रहा बोल तो, ये जो लाइंस को मैं सेलेक्ट किया हूँ, मल्टीपल लाइंस को कमेंट करने के लिए, तो ये जो कंपाइलर है ना, कंपाइलर क्या करता बोल तो ये कमेंट्स को पहले हटा देता। भाई ये कमेंट है, ठीक है, उसको मालूम कैसा हो रहा बोल तो एक सिंटैक्स है, मैं बताता हूँ आपको अभी। तो वो सिंटैक्स के बेसिस पे क्या करता बोल तो वो लाइन्स ऑफ कोड्स को हटा देता, उन्हें उसको छोड़ के कोड को कंपाइल करता, एग्जीक्यूट करता कोड को, ठीक है। इसका शॉर्टकट क्या है बोल तो कमांड स्पेस है। अगर आप ये नहीं देना चाह रहे, देखो ये कमेंट हो गया, देखो ये कमेंट हो गया, अब इन्हें यूज़ नहीं कर रहा इसको। अगर मुझे यहाँ से कमेंट रिमूव करना है तो फिर और एक बार वही शॉर्टकट यूज़ करूँगा मैं, देख लो कमेंट हट गया यहाँ से। नहीं भाई, आप थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दो बोल तो देखो, कमेंट्स के 2 पार्ट से 2 टाइप्स होते हैं, आप 2 तरीके से उसको कमेंट कर सकते हैं किसी भी लाइन्स ऑफ कोड को। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है बोल तो बस मुझे क्या करना होगा, फॉरवर्ड स्लैश 2 बार ऐड करनी होगी किसी भी लाइन के अंदर। देखिए वो लाइन क्या हो गई, सारी कमेंट हो गई। अगर मुझे रिमूव करना है इसी तरीके से। नहीं भाई, आप मुझे बताओ कि मुझे सिर्फ कुछ काम करना है और सारा कोड क्या हो जाए, कमेंट हो जाए, तो मैं जब उस वक्त क्या यूज़ करूँगा, मल्टी लाइन कमेंट, जो कि मेरा सेकंड पार्ट है। और एक तरीका है कमेंट करने का, सारे लाइंस को
एक ही बार में आप क्या कर सकते, कमेंट करके रख दे सकते। तो इसका सिंटैक्स क्या हो गया, फॉरवर्ड स्लैश मारना है मुझे, एक स्टार ऐड करना है। देख लीजिए जहाँ पे मैंने फॉरवर्ड स्लैश एंड स्टार ऐड किया उसके बाद का सारा कोड का हिस्सा क्या हो गया, कमेंट हो गया। नहीं भाई मुझे यहाँ तक ही चाहिए, इसी लाइन ऑफ कोड तक चाहिए, इसके नीचे कमेंट नहीं होना, तो क्या कर देना, जो ऊपर ऐड किए हैं एकदम उसे उल्टा कर देना है, विच मीन्स स्टार पहले ऐड करो फिर फॉरवर्ड स्लैश ऐड करो। देखो सिर्फ इतना हिस्सा क्या हो गया, कमेंट हो गया, नीचे का हिस्सा क्या हुआ, कमेंट नहीं हुआ। तो अब अपन क्या करेंगे बोल तो एक काम करके देखेंगे, क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ चेक करेंगे, जो मैं आपको बोला था बताता हूँ भाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है इसकी बोल तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की क्या वैल्यू होती है वो देखेंगे। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले यहाँ पे बाहर आ गया मेन फंक्शन के बाहर आके क्या कर रहा हूँ बोल तो स्टैटिक इंट ए। देख लीजिए अब मैं ये स्टैटिक का ही को ऐड करूँ, ये नया क्या फतवा दे दिए भाई, ये क्या नया झमेला खड़ा कर दिए बोल तो ज़्यादा टेंशन मत लो। अभी के लिए क्या है स्टैटिक याद रख लो, जब अपन आगे के टॉपिक्स पे, जब एडवांस टॉपिक्स पे मूव करेंगे ना तब स्टैटिक का प्रॉपर एडवांटेज देखेंगे। जो मैं बताया था देखो स्टैटिक वेरिएबल वगैरह जो हम ऊप्स में देखने वाले हैं वो ऊप्स के अंदर देखेंगे। अभी के लिए आपको उतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस स्टैटिक याद रख लो। क्यों लिख रहा हूँ, कभी भी मैं स्टैटिक क्या करूँगा मेन फंक्शन के अंदर नहीं लिखूँगा, ये पॉइंट याद रखो। तो स्टैटिक बाइट बी, स्टैटिक शॉर्ट सी। देख लीजिए अब मुझे कोई एरर नहीं दे रहा है। स्टैटिक लॉन्ग डी, स्टैटिक फ्लोट जी, स्टैटिक डबल जे। ये देख लीजिए मैं सारे डेटा टाइप्स को इनिशियलाइज कर चुका हूँ मेन फंक्शन के बाहर यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, ये कीवर्ड क्या है वो भी मैं आपको बताया हूँ, कुछ बताया था मैं कीवर्ड को हम कहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं वो भी मैं बताऊँगा अभी आपको। ठीक है, मैं मेन फंक्शन के अंदर आ गया, मुझे क्या करने का है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो मेरे पास प्रिंटिंग स्टेटमेंट क्या है, मेरे पास प्रिंटिंग सिंटैक्स क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्रिंट मुझे क्या चाहिए, ए प्रिंट करवाना है, प्रिंट एलन ऐड करूँगा। मैंने बता चुका हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ कि एलन हम क्यों यूज़ करते हैं। अगर मुझे प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन में एंटर करना होगा तब मैं क्या करूँगा, सिर्फ प्रिंट की जगह प्रिंट एलन यूज़ कर लूँगा। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ से मैं बस यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा नीचे। बस मुझे यहाँ से क्या है, बस चेंज करने हैं, ए बी, यहाँ से सी, यहाँ से डी, यहाँ से जी, यहाँ से जे, ये यहाँ से हटा दिया। अब और एक चीज़ क्या है, मैं यहाँ पे और एक चीज़ ऐड करूँगा, बूलियन को, स्टैटिक बूलियन बूल, मैं यहाँ पर भी ऐड कर दूँगा इसे। सारों का चेक करेंगे। अब यहाँ पर हम इसे रन करके देखते हैं कि भाई मैं जो आपको थ्योरी में डेटा दिया था, जो इन्फॉर्मेशन दिया था कि किसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है वो सच है या नहीं। देख लो यहाँ पे, अब देखो सबसे पहला क्या था मेरे पास, इंट के लिए था, इंट की मैं क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यू बोला था हमेशा, 0। देखो ये इंट बाइट शॉर्ट एंड लॉन्ग सारे क्या है इंटीजर वैल्यू से, और सारे इंटीजर वैल्यूज़ की मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या बताया था, 0 आती। देख लीजिए 0 0 0 एंड 0 क्या आ गई, 0 आ गई ना। देखो अब फ्लोट एंड डबल क्या है बोला था मैं, डेसिमल वैल्यू से बोला था, डेसिमल वैल्यू हम इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये डेसिमल वैल्यू के लिए डेफिनेटली मुझे क्या आनी चाहिए, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0.0। देख लो यहाँ पर 0.0 आ गई। देखो बूलियन की मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या बताया था, फॉल्स बताया था, देख लो फॉल्स आ गई। समझ में आ गया ये किस्सा सारा, ये उसका बेसिक सिंटैक्स रूल है। ये आप अगर चाहो तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इस तरीके से चेक कर सकते हो। अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा है भाई आप अंदर लिखना था बाहर लिख के उसको स्टैटिक क्यों ऐड करे बोल, तो इसका भी एक रीज़न है। आपको आगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेगी।
ठीक है, आप क्या समझ गए इसके अंदर? डेटा टाइप को समझ चुके हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को। भाई आप प्रिमिटिव डेटा टाइप ही समझाए, नॉन प्रिमिटिव अभी नहीं समझाए तो सब्र रखिए, धीरे धीरे से सारी चीज़ें समझेंगे, एकदम आप चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। तो ये सारा डेटा टाइप्स, कमेंट्स और वेरिएबल्स का हिस्सा है। तो अब हम क्या करेंगे बोल तो कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे। कीवर्ड्स के मैं कुछ पॉइंट्स बताया था कि हम कीवर्ड्स को कहाँ यूज़ नहीं कर सकते। कहाँ यूज़ नहीं कर सकते, देखो मैं बता देता हूँ। कीवर्ड को मैं कहाँ यूज़ नहीं कर सकते बोला था? एज अ वेरिएबल नेम। ठीक है, चलो देख लेंगे एक बार। इंट फॉर एक कीवर्ड है, ठीक है, फॉर इक्वल्स टू, क्योंकि मैं इंट यूज़ कर रहा हूँ ना, इंट को क्या करूँ मैं 5 दे दिया, देखो यहाँ पे एरर दे रहा। भाई फॉर यूज़ नहीं कर सकते आप बोल के देता, देखो सिंटैक्स एरर और टोकन फॉर इनवैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, इन्हें क्या बोल रहा भाई, ये जो फॉर है ना ये आपको नहीं दे सकते हम, ये ऑलरेडी एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, रिजर्व्ड वर्ड है ये। ठीक है, आप फॉर को छोड़ के दूसरे यूज़ करो। ठीक है, दूसरा यूज़ करके देखता हूँ, दूसरा कीवर्ड इफ़, सेम एरर दे रहा। वॉइड यूज़ करके देखता हूँ, देखो एरर दे रहा। कैच यूज़ करके देखता हूँ, इसमें भी एरर दे रहा। तो क्या चीज़ समझ में आ गई? हम जो कीवर्ड्स का पॉइंट स्टडी किए थे कि हम कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते, तो वो पॉइंट क्या हो गया? प्रूव हो चुका है कि वो पॉइंट बिल्कुल सच था। तो मैं इसे यहाँ से हटा लूँगा। और सेकंड चीज़ क्या बताया था मैं? एज अ क्लास नेम हम यूज़ नहीं कर सकते। चलो क्लास बना के देखेंगे एक। यहाँ पे मैं आ गया, एक नई क्लास बना लूँगा। ये ऑप्शन में आ गया नई क्लास, और मैं नेम देकर देखता हूँ, वॉइड। देख लो, टाइप नेम इज़ नॉट वैलिड। क्या बताना चाह रहा है भाई? वॉइड एक कीवर्ड है, आप उसको एज एन आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये वेरिएबल नेम एज एन आइडेंटिफायर यूज़ होता। ठीक है, तो आप एज एन आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। कोई दूसरा वर्ड लेकर देखो, दूसरा वर्ड क्या हो सकता? सेम यूज़ करना है, आप यूज़ करके देखो। देखो पब्लिक यूज़ करता हूँ मैं, पब्लिक भी एक कीवर्ड है। देखो यहाँ पर भी एरर दे रहा। तो क्या चीज़ समझ में आ गई? ये चीज़ समझ में आई मेरे को कि कोई भी एक कीवर्ड को मैं कहाँ यूज़ नहीं कर सकता हूँ? एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकता हूँ, और एज अ क्लास नेम यूज़ नहीं कर सकता हूँ, और एज अ मेथड नेम यूज़ नहीं कर सकता हूँ। ये चीज़ मेरे को समझ में आ गई। तो क्या कंप्लीट कर लिए हम? डेटा टाइप्स कंप्लीट कर लिए, वेरिएबल्स कंप्लीट कर लिए, कीवर्ड्स कंप्लीट कर लिए, और साथ ही साथ हम क्या करें बोल तो कमेंट्स भी देख लिया एज अ बोनस। इसके आगे के वीडियोस में अब हम जानेंगे कि ऑपरेटर्स किसको बोलते हैं, ऑपरेटर्स के कितने टाइप्स है। ठीक है, ऑपरेटर्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, उसके कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी हम देखेंगे, वो भी हम जानेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।